जानदारा मूवी की शुरुआत 1930 के समय थाईलैंड में होती है। यहाँ हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जानदारा है। जान के फादर लुआन है जो उसके पास वाले बेड में एक औरत के साथ इंटीमेट हो रही है और उनके फादर को जान के यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जान की मदर उसे जन्म देते समय ही चल बसी थी, इसलिए लुआन जान को शापित मानता था और उसने कभी भी जान को अपने बेटे जैसा प्यार नहीं किया और वो हमेशा ही उसे मारता रहता था और डांटता रहता था, जिसके कारण जान भी लुआन से बहुत ज्यादा नफरत करता था। जिससे जैसे ही वो बड़ा हुआ उसे भी ये लगने लगा कि शायद लुआन उसका असली फादर नहीं है। जान के फादर लुआन एक अमीर इंसान है और साथ ही वो एक सेक्स एडिक्टेड है, इसलिए वो घर की नौकरानियों के साथ भी इंटीमेट हुआ करता था। लुआन की वाइफ की मौत के बाद उसकी छोटी बहन आंट वार्ड को जान की देखभाल के लिए बुलाया गया और आंट वार्ड जान की बहुत अच्छे से केयर करती थी और इसलिए जान भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन जान का फादर लुआन आंट वार्ड के साथ भी इंटीमेट होता था, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ की फोटो के सामने भी उसके साथ इंटीमेट हुआ करता था और इसी कारण से कुछ टाइम बाद आंट वार्ड प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम केब रखा गया। लुआन अपनी बेटी केब से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने केब को भी अपनी तरह ही बिगाड़ दिया था और उसने केब को सिखाया था कि जान एक बास्टर्ड है और इसलिए केब भी जान से नफरत करने लगती है। दूसरी ओर आंट वार्ड जान को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही मानती है और बिगड़ी हुई केब की तरफ ध्यान नहीं देती। अब कुछ समय बाद जान बड़ा हो जाता है और केब भी बड़ी हो जाती है और केब भी बड़ी होकर अपने बाप जैसी बन जाती है। जान इस घर के मालिक का बेटा होने के बाद भी उसे नौकरों की तरह यहाँ पर काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद जान एक नई नौकर खेन से मिलता है और इन दोनों की उम्र लगभग सेम थी और इसलिए इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। खेन का यहाँ की एक नौकरानी ससोई के साथ अफेयर चलने लगता है। जान को जब इसके बारे में पता चलता है तो खेन उसे भी इंटीमेट होना सिखाता है और अब जान को भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है। जान को अपने स्कूल में एक लड़की से प्यार भी हो जाता है और वो लड़की भी उसे लाइक करने लगती है और जान उसे रोज घर तक छोड़ने जाने लगता है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जिस लड़की के साथ खेन का अफेयर चल रहा था उसे केब भी पसंद करती थी और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि ससोई खेन के पास बार बार इंटीमेट होने जाती है। केब खेन को भी डांटती है और उसे ससोई से दूर रहने की धमकी भी देती है। ये सब देखकर हमें ये पता चलता है कि केब एक लेस्बियन है और वो ससोई को पसंद करती है। अब कुछ दिनों बाद लुआन की एक नई गर्लफ्रेंड जिसका नाम बनू है वो लुआन के एक गेस्ट हाउस में रहने आती है। ये बात जान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि बुन ने लुआन की पत्नी की जगह ले ली थी। अब जान आंट वार्ड के साथ दूसरे घर में रहता था। फिर आंट वार्ड उसे बताती है कि लुआन उसकी माँ से पहले बुन से ही शादी करने वाला था। जान जब खाना लेकर के गेस्ट हाउस में जाता है तो वो पहली बार बुन से मिलता है और बुन उससे काफी अच्छे से बात करती है और जान भी उसकी काफी रिस्पेक्ट करने लगता है। इसके बाद बुन जान को पढ़ना सिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मना करने के बाद भी ससोई खेन से मिलने जाती है और इसके बारे में केब को पता चलता है, जिससे केब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खेन को सबके सामने पीटने लगता है और ये देख आंट वार्ड उसे आकर रोकती है। एक दिन जान बुन के कमरे में जाता है और वो गलती से बुन को कपड़े बदलते हुए देख लेता है। बुन उसे वहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन जान उस पर से नजरें नहीं हटा पा रहा था और ये देखकर बुन समझ जाती है कि जान को क्या चाहिए। कुछ देर बाद बुन जान से अपनी पीठ पर मसाज करवाती है और जान बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल कर पाता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि केब ने ससोई को नौकरी से निकाल दिया है। फिर इसके अगले ही दिन जान बुन की मसाज करने के लिए फिर से जाता है और फिर यहाँ जान इस बार कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बुन को टच करने लगता है। ये देख बुन को भी काफी अच्छा लगता है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और इसके बाद से ही दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बुन जान को समझाती है कि उन्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा। अब एक दिन जान को किसी के कमरे से केब के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब जान उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि केब एक रस्सी से बंधी हुई है और खेन उसके सामने खड़ा है। ये सब देख जान को लगता है खेन केब का रेप करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए वो खेन को मारने लगता है। खेन जान को समझाता है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि केब ने ही उसे ऐसा करने को बोला था। और उसके बाद जान केब को हंसता हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि खेन उससे सच बोल रहा है। तभी आंट वार्ड भी यहाँ आ जाती है और केब उल्टा जान को ही फंसा देती है और वो उससे कहती है कि जान उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब जान को ऐसा करते हुए देख खेन उसे बचाने आया तो खेन को बहुत मारा। ये सुनकर खेन आंट वार्ड को सच बताने लगता है, लेकिन जान उसे रोक लेता है। आंट वार्ड को खेन की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो जानती है कि जान ऐसा नहीं कर सकता और जान निर्दोष है। फिर रात को जब ये बात लुआन को पता चलती है तो वो उसे भी समझाती है कि जान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन लुआन को अपने बेटे पर ज्यादा भरोसा था। दूसरी तरफ इधर जान खेन से कहता है कि वो किसी को सच्चाई के बारे में ना बताए, नहीं तो उसकी पूरी फैमिली को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद जान अपने फादर के पास जाता है और लुआन जान को छड़ी से पीटने लगता है। लेकिन जान अब बच्चा नहीं था, अब वो बड़ा हो चुका था, इसलिए वो लुआन के हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर लुआन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जान को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है। लेकिन आंट वार्ड लुआन को रोक लेती है। लुआन कहता है कि वो जान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, वो तो इस घर से कहीं दूर चला जाए और वो उसे अपनी प्रॉपर्टी में भी
हिस्सा नहीं देने वाला। अब ये सुनकर जान इस घर से जाने का फैसला ले लेता है। जान को यहाँ से जाने से पहले खेन बाट को सच बताने आता है, लेकिन जान एक बार फिर से उसे रोक लेता है और फिर जान बाट से पूछता है कि लुआन उससे इतनी नफरत क्यों करता है और वो उसका असली फादर है भी कि नहीं। इस पर बाट उससे सब कुछ सच बताती है। जान की माँ तब 18 साल की थी और काफी खूबसूरत थी और उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उस लड़के ने एक दिन जान की मदर को जंगल में ले जाकर उसका रेप कर दिया, जिससे कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। इस बात को दबाने के लिए जान की माँ की शादी लुआन से करा दी गई और उस समय लुआन को ये पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर जब उसने जान को पैदा किया तो वो समझ गया कि जान किसी और का बच्चा है और इसीलिए वो हमेशा से जान को अब्यूज करता था। ये सब पता चलने के बाद जान घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद जान को फिर से घर बुलाया जाता है। असल में केब किसी से प्रेग्नेंट हो गई थी और अगर वो बिना शादी के किसी के बच्चे को जन्म देगी तो उसकी फैमिली की रेपुटेशन बिगड़ जाएगी। इसलिए जान को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी हाफ सिस्टर केब के साथ शादी कर ले। जान इसके लिए मान भी जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि लुआन को अपनी सारी प्रॉपर्टी जान के नाम करनी होगी और ये बात लुआन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। दरअसल केब किसी और से नहीं बल्कि अपने पिता लुआन के बच्चे से ही प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात लुआन और केब के अलावा कोई नहीं जानता था और अपनी इस करतूत को छुपाने के लिए लुआन जान की हर बात मानने के लिए तैयार था। इसके बाद जान बुन से भी जाकर मिलता है और वो जान को देख काफी ज्यादा खुश होती है और दोनों एक साथ इंटीमेट भी होती हैं। इसके बाद जान अपने स्कूल वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। दरअसल यही वो लड़की थी जिससे जान प्यार करता था, लेकिन जब वो उसके घर जाता है तो उसको पता चलता है कि उस लड़की की टाइफाइड के कारण मौत हो गई। ये जानकर जान को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो वापस अपने घर चला आता है। घर जाकर जान केब को धमकी भी देता है कि वो ये बात किसी को ना बताए कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का है, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और जान के इस रूप को देखकर केब काफी ज्यादा डर जाती है। कुछ दिनों बाद केब और जान की शादी होने लगती है, लेकिन शादी से पहले जान लुआन की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेता है। पार्टी के दौरान ही जान की नजर एक नौकरानी पर जाती है और जान उसे एक कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ये वही कमरा था जिसमें उसकी माँ की तस्वीर लगी हुई थी। ये देख जान को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यही हरकतें उसका बाप लुआन भी किया करता था और अब जान भी अपने बाप की तरह बनता जा रहा है। अब कुछ समय बाद केब लुआन के बच्चे को जन्म दे देती है और पैदा होने के बाद ही केब उस बच्चे को शापित बताता है, ठीक वैसे ही जैसे लुआन ने जान को बताया था। इसके बाद आंट बाट भी इस घर से चली जाती है और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाती हैं। केब जान की सिर्फ नाम की वाइफ थी और जान का बुन के साथ अभी अफेयर चल रहा था और वो दोनों अक्सर इंटीमेट भी होते हैं। एक दिन लुआन उन दोनों को इंटीमेट होते देख लेता है और वो शॉक के कारण बेहोश हो जाता है। केब का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और वो बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड निकलता है। वहीं केब लड़की में इंटरेस्टेड थी और उसका भी बुन के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि आंट बुन को भी लड़कियों में इंटरेस्ट था और उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और जान के शहर में बम गिरने लगते हैं। जान सभी लोगों के साथ बेसमेंट में जाकर छुपता है, लेकिन वो देखता है कि बुन और केब वहाँ पर नहीं है, तो उन्हें ढूंढने के लिए वो घर पर फिर से जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि बुन और केब दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये देख जान को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। अगले दिन केब जान को समझाने आती है कि जान के यहाँ से जाने के बाद से ही उसका और बुन का अफेयर चल रहा है और फिर केब जान से कहती है कि वो दोनों बुन के साथ रिलेशन रख सकते हैं, जिसके लिए जान भी मान जाता है। लेकिन इस बात को मानने से पहले केब से डिमांड करता है कि केब से उसको खुद का बच्चा चाहिए, पर केब उसके लिए मना कर देती है। लेकिन जान केब को फोर्स करता है और उसका रेप करता है और फिर कुछ दिनों बाद केब जान के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन जान की नौकरानी उसे बताती है कि केब को कुछ हो गया है। जान जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि केब ने फोर्सफुली अपना अबॉर्शन करवा लिया है और उसने जान के बच्चे को पेट में ही मार डाला है। और ऐसा करके केब को बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था और वो खुश भी थी और वो वहीं पर बैठे हुए हंस रही थी। फिर हमें काफी दिन बाद का समय दिखाया जाता है और अब जान केब के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं होता, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो अपनी बाप की हरकतों को रिपीट कर रहा था। दूसरी ओर लुआन की भी तबीयत बिगड़ गई थी और वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान था। वहीं अब केब अब पूरी तरह लुआन की जैसी हरकतें करने लगी थी और वो घर की नौकरानियों के साथ इंटीमेट हुआ करती थी। मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि जान की माँ का असल में गैंग रेप हुआ था और उसी गैंग रेप के कारण जान पैदा हुआ। फिर यही सच रिवील करने के बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।